नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये करंट अफेयर की मैगजीन है और घटना चक्र द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार व अन्य सरकारों की जो प्रमुख प्रमुख योजनाएं हैं, जो लागू की गई हैं, जो इस समय प्रदेशों में प्रचलित हैं, उन सभी को डिटेल में इसमें दिया गया है। इनमें से एक एक जो है नीति को, एक एक कार्यक्रम को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश राज्य की ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 इसके विषय में आपको प्रस्तुतिकरण देंगे और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर जो लोग जो उत्तर प्रदेश के जो परीक्षाएं देते हैं उसमें इस पर कभी भी कथन कारण या जो ए सही है, बी सही है, सी सही है, ए बी सही है, बी सी सही है, इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन पर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 क्या है। लेकिन इसके पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो आपकी परीक्षा उपयोगी कंटेंट है, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए चलिए मित्रों, देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। ये जो है भारत सरकार ने पहले से ही एक ड्रोन नियम 2021 बना रखा है, उसी का जो है एक्सटेंशन जो है इसमें किया गया है, उसी को अलाइनमेंट में, उसी की संरेखा में इस जो है नीति को तैयार किया गया है। ड्रोन प्रणाली के संचालन पर अधिरोपित कतिपय सुरक्षा का दायित्व यथा नो परमिशन नो टेक ऑफ, हार्डवेयर एवं फर्मवेयर, रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो फेंसिंग, इस चीजों का अनुपालन सुरक्षित होगा इस नीति के जो है लागू होने से। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है नो परमिशन नो टेक ऑफ। ये जो आपने देखा होगा शादी ब्याह में रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन उड़ाए जाते हैं, या आपने बहुत से ड्रोन से वीडियो शॉट बनाए हुए देखे होंगे जो ट्रेवलर्स होते हैं, उन सभी पर यह लागू होता है। अर्थात अगर आपके पास अनुमति है तब आप अपना ड्रोन उड़ाइए, अन्यथा मत उड़ाइए। इनमें वो ड्रोन शामिल नहीं है जो बच्चे खिलौने खेलते हैं और मैदान में छोटे छोटे कम ऊंचाई तक उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, वो सब इनमें शामिल नहीं है। लेकिन जो एक अच्छी टेक्नोलॉजी पर आधारित ड्रोन जिनमें कैमरे लगे हुए हैं, उन सभी ड्रोन पर ये नियम लागू है। प्रत्येक संचालित ड्रोन जिसका पंजीकरण और यूआईडी प्राप्त करना अनिवार्य है, उन्हें राज्य के तत्संबंधी पोर्टल पर भी पंजीकृत किया जा सकेगा और इनकी गतिविधि थाना स्तर से निगरानी की जा सकेगी। अर्थात अगर आपके पास ड्रोन है, आप ड्रोन उड़ाते हैं, उसका काम करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो आप उसकी एक जो यूआईडी है उसको रजिस्टर करेंगे और जिस थाने में आप रहते हैं या जिस थाने में आप ड्रोन को यूज करते हैं, वहां से उस पर निगरानी रखी जाएगी कि आप ड्रोन का क्या उपयोग कर रहे हैं। ड्रोन प्रचालन के लिए हवाई क्षेत्र संबंधी लाल, पीले, हरे इन क्षेत्रों में नियमों का पालन करवाया जाएगा। लाल आप समझ सकते हैं जो प्रतिबंधित हैं, इन क्षेत्रों में बिल्कुल भी ड्रोन नहीं उड़ाए जाएंगे, जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, आगे उनकी अभी बात करेंगे। इसके अलावा पीले क्षेत्र वो हैं जहां पर आप जो है कुछ सीमा के साथ और कुछ अनुमति लेने के बाद ड्रोन उड़ा सकते हैं, और हरे क्षेत्र वो होंगे जहां पर आप आसानी से, अगर आपका रजिस्टर्ड है ड्रोन, आपके पास अनुमति है, आपके पास लाइसेंस है, तो आप उस क्षेत्र में आराम से ड्रोन का परिचालन कर पाएंगे। अति विशिष्ट महानुभावों के भ्रमण, जनसभाओं, त्योहारों, धार्मिक सम्मेलन व अन्य प्रमुख अवसरों पर अस्थायी रेड जोन भी घोषित किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि जब कोई ऐसा सेंसिटिव प्रोग्राम होगा जिसमें त्योहार होंगे और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो इन सभी मौकों पे टेम्परेरी रूप से किसी क्षेत्र को जो ग्रीन है या येलो जोन में है उसको रेड जोन घोषित किया जा सकता है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से अब विशेष अवसरों पर अवांछित ड्रोन की उड़ान पर रोक लगाने के साथ ही नियम का उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
अर्थात इस कानून के आने के बाद रोक तो लग ही जाएगी, लेकिन अगर कोई उसके बाद भी नहीं मानता है और ड्रोन अपना उड़ाता है किसी ऐसे समय पर जिस समय रेड जोन है या कोई त्योहार है जिसमें कोई जबरदस्ती किसी की प्राइवेसी का हनन हो रहा है, किसी मान लीजिए कैंपस है, कोई फैक्ट्री है या किसी व्यक्ति का अपना बंगला है और उसमें ड्रोन उड़ा रहा है कोई जबरदस्ती, तो किसी की निजता का हनन होगा। इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा और अगर कोई इनका पालन नहीं करता है तो उसको दंडित किया जा सकेगा। राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान विकास संस्था, शैक्षिक संस्थान, उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, प्राधिकृत प्रशिक्षण संस्थान, वायुयान निर्माता जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर की पहचान है, उनको अज्ञप्त से छूट प्रदान की गई है। अर्थात जो राज्य सरकार और इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो ट्रेनिंग देती हैं, वो मान लीजिए वो उनके पास 10 ड्रोन हैं और वो 10 से ट्रेनिंग देते हैं, एक साथ बच्चे उड़ाना सीखते हैं, उसको यूज करना सीखते हैं, तो बार बार लाइसेंस नहीं ले सकते, इसलिए उनको इस प्रकार से जो लाइसेंसिंग है उससे छूट मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इस नीति के तहत राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान विकास संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, प्राधिकृत प्रशिक्षण संस्थान को ड्रोन के निर्माण में छूट का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। कि जो ऐसे संस्थान है सरकारी या जो प्रशिक्षण संस्थान है या जो निर्माण करते हैं उनका न केवल उनको उड़ाने की, टेस्टिंग की, इन सब चीजों को छूट रहेगी, बल्कि वो चाहे तो उनको निर्माण की भी छूट है, वो चाहे तो उनको बनाना और ये सब, जैसे मान लीजिए IIT कानपुर है, वो लोग इन सब चीजों में स्टार्टअप्स हैं, वो सब बनाते हैं, ड्रोन कैसे बनाना है और आगे से आगे कैसे एडवांसमेंट उसमें करना है। तो जब वो रिसर्च करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उड़ा कर देखेंगे। तो इन परिस्थितियों में ऐसे संस्थानों को इस नीति से छूट मिली रहेगी। तो मित्रों, ये थी उत्तर प्रदेश की ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम हैं, चाहे PCS हो, RO ARO हो या और भी जो छोटी भर्तियां निकलती हैं, उन सब में इस पर से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।